मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर 22 मार्च से लागू तालाबंदी के कारण राज्य के सामने आ रही वित्तीय कठिनाइयों की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया है। श्री बघेल ने कहा है कि आर्थिक संसाधन जुटाने के उद्देश्य से राज्य को इस वर्ष उधार की सीमा GSDP के 6% तक शिथिल करने और राज्य का वित्तीय घाटा भी इस वर्ष अपवाद के रूप में GSDP का 5% के बराबर रखने की सहमति प्रदान करने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर दूसरे राज्यों में फंसे छत्तीसगढ़ के श्रमिकों की घर वापसी हेतु विशेष ट्रेन संचालन के बारे में त्वरित निर्णय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया है। श्रमिक दिवस पर छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी खबर। वैश्विक महामारी कोविड-19 की वजह से जहां देश व्यापी बेरोजगारी की दर में बढ़ोतरी हो रही है, वहीं छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी की दर में उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। CMIE की जारी ताज़ा रिपोर्ट में प्रदेश की बेरोजगारी दर 12 महीने में सबसे निचले स्तर पर 3.4% दर्ज की गई है, जो कि राष्ट्रीय बेरोजगारी दर 23.5% से काफी कम है। कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए राज्य में प्रवेश के पूर्व एंट्री पॉइंट पर देनी होगी प्रवास की जानकारी और अन्य राज्य से बिना सूचना के प्रवेश करने और क्वारंटाइन का उल्लंघन करने वालों पर होगी दंडात्मक कार्रवाई। साथ ही जिला स्तर पर कंट्रोल रूम के माध्यम से होगी निगरानी। इस संबंध में मुख्य सचिव श्री RP मंडल ने कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों, जिला पंचायत के CEO और नगरीय निकायों के अधिकारियों को जारी किए निर्देश। राज्य सरकार ने कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी के कारण संपत्ति कर और विवरणी जमा करने की तिथि में दी छूट। अब करदाता 15 मई तक जमा कर सकते हैं संपत्ति कर। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए राज्य में लागू धारा 144 को ध्यान में रखते हुए उत्कृष्ट खिलाड़ियों हेतु आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 30 अप्रैल से बढ़ाकर अब 18 मई कर दी गई है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 1 मई को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 43 केस पाए गए हैं, जिनमें से 36 ठीक हो चुके हैं और 7 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर कोरोना से बचाव और रोकथाम और लॉकडाउन के संबंध में आगे की रणनीति पर विचार विमर्श किया। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय खाद्य मंत्री श्री रामविलास पासवान को पत्र लिखकर प्रदेश के गन्ना कृषकों की समस्या की ओर ध्यान आकर्षित किया है। श्री बघेल ने छत्तीसगढ़ को शक्कर के विक्रय हेतु 50,000 मीट्रिक टन का कोटा एक मुश्त जारी करने और इस विशेष परिस्थिति में प्रत्येक माह जारी किए जाने वाले कोटे से इसे मुक्त रखने का आग्रह किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के कारण गन्ना उत्पादक किसानों को भुगतान में आ रही हैं दिक्कतें। प्रदेश के चारों शक्कर कारखानों में 87,000 मीट्रिक टन से अधिक शक्कर का भंडारण और शक्कर कारखानों द्वारा उत्पादित शक्कर गन्ना किसानों को उनकी मांग अनुसार विक्रय की छूट दी जाए। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल द्वारा सभी शासकीय कार्यालयों में कामकाज प्रारंभ करने के पूर्व उन्हें सैनिटाइजेशन करने के निर्देश मुख्य सचिव को जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने कोविड-19 के संक्रमण से बचाव के लिए सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाकर कार्यालयों की साफ सफाई, सैनिटाइजेशन, रंग रोगन, हाथ धोने की व्यवस्था जैसी तैयारियां जल्द से जल्द करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए राज्य सरकार द्वारा सभी जिलों को पूर्व में ही 25-25 लाख रुपए की राशि जारी की जा चुकी है। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव सुश्री रीता शांडिल्य ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर स्पष्ट किया है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के दिशा निर्देशों के तहत ऐसे व्यक्ति जिनकी आजीविका गंभीर रूप से प्रभावित हुई है किंतु राहत शिविर में वे नहीं रह रहे हैं, उन्हें भी राज्य आपदा मोचन निधि से सहायता पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचाव हेतु आपदा मोचन निधि से प्रभावितों को भी मिलेगी सहायता। कोरोना वायरस कोविड-19 महामारी की रोकथाम के लिए लॉकडाउन के दौरान मुख्यमंत्री राहत शिविर बना आजीविका का केंद्र। राहत शिविर में रुके श्रमिकों के लिए शासन द्वारा रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही स्वस्थ श्रमिक फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए खाली समय में मेहनत कर अतिरिक्त आमदनी भी अर्जित कर रहे हैं। इसी कड़ी में सूरजपुर जिले में जिला प्रशासन द्वारा दीगर राज्य और अन्य जिलों में फंसे लगभग 631 श्रमिकों को 31 राहत केंद्रों में अतिथि की तरह ठहराया गया है। उनकी देखभाल करने के लिए एक नोडल अधिकारी भी नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही श्रमिकों को उनकी दैनिक मजदूरी की जो आर्थिक क्षति हो रही है उसकी पूर्ति के लिए जिला प्रशासन विशेष पहल करते हुए दैनिक आजीविका के कार्य उपलब्ध करा रहा है। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 27 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 37 केस पाए गए हैं, जिनमें से 32 ठीक हो चुके हैं और 5 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में कोरोना संबंधित शासकीय परामर्श, आदेश और जानकारियों को तत्काल आम नागरिकों तक पहुंचाने के लिए विकसित कवच मोबाइल ऐप का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ शासन के स्वास्थ्य विभाग और चिप्स के द्वारा इस मोबाइल ऐप को बनाया गया है। इस ऐप में राज्य के संदिग्ध और पुष्टि वाले कोरोना मामलों की जानकारी रियल टाइम पर डैशबोर्ड के माध्यम से आम जनता के लिए उपलब्ध रहेगी। साथ ही ऐप में कोविड-19 ई पास के लिए आवेदन की सुविधा भी है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल की पहल और निर्देशन पर कोटा राजस्थान से आज सुबह सकुशल छत्तीसगढ़
सकुशल लौटे छात्र छात्राएं। सकुशल अपने राज्य वापसी पर छात्र छात्राएं जहां खुश हैं, वहीं उनके अभिभावकों ने भी राहत की सांस ली है। छात्र छात्राओं की सकुशल वापसी में प्रशासन, पुलिस, परिवहन, चिकित्सा अधिकारियों के साथ ही वाहन चालक और उनके परिचालकों की अहम भूमिका रही है। गौरतलब है कि राजस्थान का कोटा शहर कोरोना वायरस संक्रमण की दृष्टि से एक हॉटस्पॉट सेंटर चिन्हित है। भारत सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत और प्रदेश वासियों की सुरक्षा के मद्देनजर कोटा से लौटने वाले सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखना बहुत जरूरी था। इसके मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा सभी छात्र छात्राओं को क्वारंटाइन में रखा गया है और क्वारंटाइन सेंटरों में रहने, खाने पीने सहित सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने राज्य के विभिन्न जिलों में हुई बेमौसम बारिश से फसलों और अन्य परिसंपत्तियों को हुए नुकसान के लिए प्रभावित लोगों को तत्काल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। राजस्व विभाग की सचिव ने राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर फसलों और परिसंपत्तियों सहित अन्य हुए नुकसानों का आकलन कर तत्काल आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के निर्देशानुसार सरगुजा जिले में तैयार किया गया विशेष कोविड-19 उपचार केंद्र, जिसका शुभारंभ सोमवार को किया गया। इसे तैयार करने में लगभग 1 माह का समय लगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे प्रशासन की मेहनत, चिकित्सकों का समर्पण और जन जन का मजबूत आत्मबल इस लड़ाई को संयुक्त रूप से लड़ रहे हैं। जीतेंगे कोरोना से जंग। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी और ग्रामोद्योग मंत्री गुरु श्री रुद्र कुमार ने आज अपने निवास सतनाम सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया प्रतिनिधियों को बताया कि प्रदेश में गर्मियों के दिनों में लोगों को पेयजल की नहीं होगी समस्या। ग्रामीण क्षेत्रों और पहुंच विहीन क्षेत्रों में भी पेयजल के लिए बोर खनन की पूरी तैयारी कर ली गई है। उन्होंने बताया कि मिनी माता अमृत धारा नल जल योजना के तहत प्रदेश के 40,831 बीपीएल परिवारों को निःशुल्क नल जल कनेक्शन दिया गया है। मंत्री श्री रुद्र कुमार ने बताया कि सुपेबेड़ा में जल्द शुरू होगी समूह जल प्रदाय योजना। साथ ही उन्होंने बताया कि ग्रामोद्योग विभाग से 1,87,000 लोगों को मिल रहा है रोजगार और लॉकडाउन के दौरान महिला स्व सहायता समूह द्वारा 2,80,000 मास्क की आपूर्ति की गई। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार आज 28 अप्रैल को छत्तीसगढ़ में कोविड-19 की स्थिति। छत्तीसगढ़ में अब तक कुल 38 केस पाए गए हैं, जिनमें से 34 ठीक हो चुके हैं और 4 का इलाज जारी है। देश जीतेगा, कोरोना हारेगा।